करता है। आमीन। मैं तमाम कलीसिया का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी एक कॉल के ऊपर लव बैक किया। इसके साथ अपने तमाम गेस्ट मेहमानों का, इस्लामत साहब, भाई मुगल साहब, भाई याद बैठे हुए हैं, हमारे अजीज भाई अमैनुअल साहब, भाई फकरत भट्टी साहब, भाई फ्रैंक, भाई समीर और तमाम वो नौजवान बेटे, पीछे भाई तारिक बैठे हुए हैं, भाई विक्रम है, भाई नासर हैं और बहुत से भाई यहाँ पर हैं जिन्हें मैंने कॉल कर कहा था कि आपने आज हमारे साथ मीटिंग करनी है, खुदा की इबादत करनी है। तो मैं ये खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो सब आज हमारे दरमियान में हैं। और मेरी एक विश थी कि आज जिस बुनियाद को जो खुदा की रोया है, आज जिसकी बुनियाद हम रखने को हैं, तो खुदा चाहता था, खुदा ने कहा कि आप नौजवान बेटे और बेटियों को मोटिवेट करें, आप उन्हें कहें कि आज सुबह आप खुदा के हुजूर में आए, क्योंकि आज यहां मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आज खुदा की मर्जी थी, आज खुदा चाहता था कि वो आप लोगों से बात करे, वो आपसे हम कलाम हो, वो आपसे गुफ्तगू करे, क्योंकि ये खुदा की मर्जी थी। तो मैं खुदा का एलची, खुदा का नौकर, खुदा का खादम होते हुए जो मुझे खुदा की तरफ हुक्म था वो मैंने सब तक पहुंचाया, और जिन्होंने उसे कबूल किया खुदा उन्हें उसकी बरकत और उसका असर देखा। आमीन। क्योंकि हम इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकते। आए वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने खास विजन, खास रोया को आपके सामने रखेंगे। दुराने कलाम हम उन चीज़ों को भी बयान करते रहेंगे। हालेलुया। इंसान 16:20 में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है, जो कलाम पर वो क्या करेगा, वो भलाई को देखेगा, और जिसका तवक्कुल किस पर है, किस पर है, वो क्या है, वो मुबारक है, जिसका यकीन, जिसका भरोसा, जिसकी आस अपने जिंदा खुदा पर है, वो मुबारक है, क्योंकि ये कलाम बयान कर रहा है। और भलाई को कौन देखेगा, जिसकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ है, क्योंकि आप खुदा की हजूरी में हैं, आप खुदा के घर में हैं, उसने आपको बुलाया है, वो चाहता है आपकी तवज्जो आपके जिंदा खुदा की तरफ हो, उसके कलाम की तरफ हो, क्योंकि कोई दुनिया की ताकत आपको भलाई नहीं दिखा सकती, कोई दुनिया की जगह आपको भलाई नहीं दिखा सकती, कोई लीडर, कोई आपकी ऐसी जगह जो आप समझते हो ये बड़ी जबरदस्त जगह है, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, बर्तानिया में चले जाएं, यूके में चले जाएं, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, आपको भलाई नहीं मिल सकती। भलाई सिर्फ खुदा के बेटे यीशु के पास है। हालेलुया। जो यीशु के पास आता है वो भलाई को देखेगा। क्योंकि भलाई यीशु के पास है। लिखा है जिंदगी की बातें किसके पास है? आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुदा का पाक रूह मुझे कह रहा है, आप इन्हें बताएं, आप जितने लोग आज यहाँ पर हैं, खुदा की हजूरी में हैं, खुदा
या जॉब पर होते तो परेशान होते, या किसी भी जगह पर होते तो आपके अंदर एक परेशानी होती। ये जिंदगी भरी ही परेशानियों से है, ये दुखों से भरी हुई है, टेंशन से भरी हुई है, हर किस्म की टेंशन हमारी जिंदगियों में है। लेकिन खुदा कह रहा है कि तू मेरे पास आ गया है, अब तू अपनी परेशानियां, अपने बोझ, अपनी फिक्र मुझ पे ढाल दे, क्योंकि मैं आसमान और जमीन का खुदा हूं। कुल इख्तियार मेरे पास है। आमीन। अब परेशान, ये वक्त बहुत खास है, ये वक्त बहुत कीमती है। आप सब खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि आप अपने जिंदा खुदा के पास आए हुए हैं। आप अपने बाप के घर में, हालेलुया, आमीन। आए हम अपने विजन की तरफ और खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जहां रोया नहीं वहां लोग क्या होते हैं? बेकैद होते हैं। और रोया किसकी तरफ से आती है? खुदा की तरफ से आती है। और खुदा, आप पुराने नामे से, नए नामे से, जहां से भी शुरू हो जाए, हर दौर में खुदा ने एक लीडर को चुना है, एक किसी अपने नबी को चुना है, अपने रसूल को चुना है, अपने पैगंबर को चुना है, ताकि वो अपने लोगों की क्या करे? उनकी रहनुमाई करे। खुदा रोया एक को देता है, लेकिन काम वो सबसे लेना चाहता है। ऐसा नहीं है कि खुदा जिसे खड़ा करता है सिर्फ उसी से काम लेता है। आज सुबह यहाँ बच्चे, बड़े, नौजवान, बुजुर्ग जितने भी यहाँ पर हैं, आज खुदा आप सबसे काम लेने को है। खुदा आपसे अपना काम लेगा। खुदा आपसे हम कलाम है। खुदा आपसे बातें कर रहा है। हमारा मरकजी हवाला जो हमारी आयत थी वो क्या थी? आए दोबारा उसकी तरफ आते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 18। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर क्या करोगे, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आप किसी चीज की बुनियाद रखने जा रहे हैं। आज हम कुछ बांधने जा रहे हैं और खुदा हमसे, हम कलाम हो रहा है, खुदा हमसे बात कर रहा है, खुदा कुछ कह रहा है। खुदा कह, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे। दुनिया के लोग शायद आपको आसरा दे के झूठ बोले, धोखा दे जाएं, लेकिन यीशु किसी को धोखा, तुम बेवफा हो जो, पर मैं कभी बेवफा, हम बेवफा हो जाते हैं, हम उसकी अधूरी से भागते हैं, हम उसके घर नहीं आते हैं, हम उसके टाइम में उसको टाइम नहीं देते। मैं बहुत बिजी हूं, मेरा बहुत काम है, मेरा बहुत बिजनेस है, मेरी बड़ी इस शहर के अंदर जरूरत है। अरे जिस यीशु ने आपको जिंदगी दी है, जिस यीशु ने आपको ये काम दिया है, जिस यीशु ने ये सांसें दी है, जिसने ये घर दिया है, जिसने ये औलाद दी है, आप उस यीशु के लिए टाइम नहीं निकालते, तो फिर लिखा है याकूब के खत में, बस जो खुदावन के नजदीक आता है वो भी उसी के करीब आता है। यीशु भी उसी के पास जाता है जो उसके, आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में से बांधोगे वो कुछ, जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो
मांगने से ही पहले क्या करता है? और वो अपने महबूब को, महबूब बनने के लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा। उनके खुदा की बादशाही में वही दाखिल होगा जो बच्चे की। तो महबूब बनने के लिए भी अंदर से सब कुछ निकालना पड़ेगा, अंदर से पाक और साफ। हालेलुया, आमीन। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर हम सबसे बात हो रही है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से, कितने में से? तुम में से, बाहर से किसी से बात नहीं हो रही है, या बैठे हुए से बात हो रही है, खुदा से बात कर रहा है, वो कलाम कर रहा है। वो क्या कह रहा है? पास्टर रिपीट करेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, फिर मैं तुमसे कहता हूँ तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से कि अगर तुम में से दो कितने शख्स, या कितने बैठे हुए, दो से ज्यादा हैं, तो खुदा का कलाम क्या कह रहा है? अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए, जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो, जिसे वो चाहते हो, आज खुशखबरी है, किस बात को आप चाहते हैं? जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें। इत्तेफाक करें। पावर किस में है? यूनिटी में। अगर मैं चाहूं इस उंगली से काम तो कर सकता हूं, इससे भी कर सकता हूं, इससे भी। अगर ये पंच बन जाएगा तो ये पंच असर करेगा या उंगली असर करेगी? ये पंच लगेगा तो समझ आएगी कि किसी का पंच लगा है। खुदा ये चाहता है, यूनिटी में आ जाओ, इत्तेहाद में आ जाओ। इसी में हम सब की क्या है? भलाई है। इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसकी तरफ से? वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है, उनके लिए हो जाएगा। उनके लिए आज होने जा रहा है। आप रिसीव करेंगे। हालेलुया। किसकी तरफ से है? उसके बाप की तरफ से है। वो वादों का सच्चा खुदा है, उसके वादे हाँ के साथ हैं। आसमान और जमीन तो टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें, वो वादों का, तो वो वादा कर रहा है। कोई समझता है कि वो वादे से फिर सकता है? हालेलुया। उसका वादा था कि मैं तीसरे रोज मुर्दों में से, वो वादे में पूरा था। हम सच्चे खुदा को मानने वाले लोग हैं, हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। हम उस खुदा के पास आते हैं जिसके कान भी हैं, जिसके हाथ भी हैं, जिसकी आंखें भी हैं, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो जवाब भी देता है, और वो खुदा मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल करता है। हम ऐसे खुदा की हजूरी में हैं। आमीन। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। आमीन। ये मोर लग गई। इस बात के ऊपर ऑथेंटिक बात हो गई कि खुदा हमारे बीच में है। हालेलुया। आज आपके पास वक्त है, अभी से आप अपने दिलों को खुदा के आगे उंडेलना शुरू कर दें। आज मैं बड़े ईमान के साथ खुदा का खातिम, खुदा का नौकर, खुदा का एलची आपको ये पैगाम दे रहा हूँ। खुदा मुझे कह रहे हैं खुशखबरी दे दो।
आज अगर किसी दुख में है, कोई बहन परेशान है, कोई बीमारी के अंदर है, किसी के पास घर नहीं है, कोई किराए के घर पे रहता है, कोई किसी भी हालात की वजह से परेशान है, वो अपने खुदा के अपना दिल रख दे। खुदा आज आपके एक घरों को बनाना चाहता है, वो आपको बिल्डिंगें देना चाहता है, वो आपकी बीमारियां दूर करना चाहता है, वो आपके ऊपर अपना हाथ बढ़ाना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम ईमान ले आए कि खुदा सब कुछ करने में कादिर है। हालेलुया। आप सब ईमान रखते हैं यीशु हमारे बीच में है? आपका ईमान है? आए फिर यीशु को वेलकम करें जोरदार तालियों के साथ। यीशु को कि यीशु का वेलकम है। हमारा टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मेन बात पर आ जाऊं, लेकिन मुझे जो इजाजत होगी खुदा की तरफ से, उसके पाक की तरफ से, मैं वही यहाँ पर खड़ा होकर करूँगा, क्योंकि ये मेरी मर्जी में शामिल नहीं है। पहला तवारीख उसका 29 बाब उसकी 3 आयत। अब हम मौजू की तरफ चलेंगे। अपना मजमून याद रखना, जो हमारा शुरू था वो मत्ती 18 बाब था। 29 बाब की पहला तवारीख चलो उसकी आयत नंबर 1 से देखते हैं। आसफ आप या भाई इम्तियाज भाई अपना इसाक साहब सब बारी बारी है। हम आज हवाले बहुत हैं, आज हवाले तो सबको मौका मिले, और आज अपने आप में हवालों के हवाले कर देंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। बहन रानी हंस रही है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आमीन आमीन। जी सर। अब यहाँ पर जो काम होने जा रहा है ये हैकल की तमीर के लिए है। ये किसके लिए है? हैकल की खुदा के घर के लिए एक मंसूबा बांधा जा रहा है, इसके लिए एक सोच रखी जा रही है, एक विजन रखा जा रहा है। वही विजन जो आज हम लेकर चलने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे कि उस दौर में भी विजन रखे जाते थे, रोए मिलती थी, और खुदा के लोग ही खुदा की हैकल के लिए, घर के लिए मंसूबे बांधते थे, और खुदा उनके दिलों में ढालता था। और दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि और दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि सारी जमात से कहा कि खुदा ने फकत मेरे बेटे सुलेमान को चुना है। किसको चुना है? सुलेमान को। और वो हनूस लड़का, वो भी लड़का है। वो ये दाऊद कह रहा है, क्या कह रहा है? वो भी लड़का है। और आगे क्या है? और ना तजर्बाकार है। ये बड़ी बात है, इसमें हम जरा बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। वो क्या है? ना तजर्बाकार। चल इसको पूरा करें, फिर चलते आगे। और काम बड़ा है। और काम क्या है? बड़ा काम है। और जिसके ऊपर नजर खुदा की है वो अभी बच्चा है, वो लड़का है, उसकी सोच इतनी नहीं है, वो शायद ये काम को, बात यही समझ आ रही कि शायद वो नहीं कर सकता है, ना तजर्बेकार है, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, हैकल के बारे में इसकी कोई सोच नहीं है। मैं तो शुरू से सोचता हुआ आ रहा हूं, मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन खुदा ने किस पे नजर कर ली है? खुदा ने बेटे पर नजर की है। अब दाऊद ये कह रहा है आगे, क्योंकि वो महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए है। क्योंकि वो जो बनाने जा रहा है वो कोई घर वो महल जो है वो किसी इंसान के लिए नहीं है, वो खुदा के लिए है। वो इस बात के लिए दर्द रख रहा है, वो सोच रहा है, वो अपने बेटे को ना तजर्बाकार कह रहा है। शायद आज हम जितने लोग यहाँ बैठे
इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये इतने बड़े विजन को लेके कैसे चलने लगा है, इसकी सोच हमें नहीं समझ में आ रही है। ये तो अभी कल इस खिदमत में आए हैं, अभी से इनको ये कैसे मंसूबा बांधने की जरूरत हो गई। मैं सोच की बात कर रहा हूं, मैं आपको किसी को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम खुदा के कलाम को सुन रहे। दाऊद खुद अपने बेटे को ना तजर्बाकार कह रहा है, दाऊद कह रहा है। मैं जब यहाँ खिदमत में आया, भाई आदमी कितने साल हो गए होंगे पास्टर की खिदमत में? साल हो गया। एक दिन भाई आदिल पादरी साहब, मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक खुदा के लिए ये बात कर रहा हूँ। मेरे पास घर पे आए, कह रहे पादरी साहब हम मशवरा कर रहे थे आपके साथ हमारा फ्यूचर क्या है, हमें समझ नहीं आ रही है। हम आप लोगों के साथ चल तो रहे हैं, हम आप लोगों के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर समझ नहीं आ रहा है। मैंने हंस के जवाब दिया भाई को, ऐसा ही है सर? ऐसा ही। मुस्कुराहट थी या गुस्सा था? मुस्कुराहट थी। और उसके बाद भी कभी चेहरे में या मिलने में कोई कभी आपको पीछे रखा है? कोई फर्क नहीं, फ्रंट पे रखा है। मैंने खुदा का खादम होते हुए ये जाना कि इनके दिल में जो बात है वो अपनी जगह ठीक है, ये बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं, इनको कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है। मैंने इससे शिकायत नहीं की, मैंने इससे शिकवा नहीं किया, मैं अपने खुदा के आगे झुक गया। मैंने कहा खुदावन ये मेरी मर्जी नहीं थी, तू तो मुझे नैनवा लेके जा रहा है, मैं तरसीस को भाग रहा हूँ। मेरा तो कोई मंसूबा ही नहीं था खादम बनने का। अगर कोई समझता मेरा मंसूबा था तो वो अपना हाथ खड़ा करे। मैं पास्टर बनना चाहता था, बहन रुबीना यहाँ बैठ गई, मैं पास्टर बनना चाहता था, आप मुझे फोर्स करते रहे। आपने कहा मैं आपको पास्टर देखती हूँ, लेकिन मेरा मंसूबा मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं पास्टर बनना नहीं चाहता था। खुदा के खादिम बैठे एल्डर आबिद साहब भी हैं, भाई शाह साहब सब जानते हैं, लेकिन खुदा ये चाहता था कि मैं पासवान की खिदमत लूँ। बात आती है कि चले हम पास्टर उडेन हो गए। खुदा ने जो अपना काम लेना था वो आज खुदा ले रहा है। भाई आदिल, आज आपको समझ आ रही होगी कि खुदा हमारी जिंदगियों से क्या चाहता था। खुदा अगर हमें कहीं से निकाल के लाया था तो खुदा का ये मंसूबा था, खुदा का ये विजन था कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको लीड करूँ और आपके लिए, खुदा के घर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक हैकल का मंसूबा बांधूं, ये खुदा की मर्जी थी। आज आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आपका फ्यूचर क्या है, आपका मुस्तकबिल क्या है, इन बच्चों का फ्यूचर क्या है। और मैं बड़े ईमान से ये बात कह रहा हूं, जिस दिन इस कलीसिया में से कोई खादम त्याग हो जाएगा, आप सब समझेंगे, आप मुझे कहना ये कुर्सी उसके लिए खाली है। आमीन। ये कुर्सी उस खादम के लिए है जो सेमिनरी करे, खुदा की खिदमत को लेकर चले, उसके लिए नई हैकल भी होगी, नया घर भी होगा, ये प्लेटफॉर्म भी होगा और हमारी सपोर्ट भी होगी। हम बेरोज खिदमत कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ हम जितने खादम बैठे हुए हैं, ना तो कोई हदिये लेने के उसमें बैठता है, ना कोई हदिया लेता है, ना कोई चंदे लेता है, ना कोई दहयकी लेता है। ऐसा ये पास्टर से अगर आपको मिलते हैं तो बेलोस, और शायद ही ये कहीं पर होता हो। लोग जनाबी बात करने लगे, पुलिस वालों को चोर और डाकू समझते हैं। ऐसे ही है भाई, मुगल हमारे बीच में बैठे, ये भी सब इंस्पेक्टर हैं। भाई आप ईमानदार हैं, आपने जितनी भी अपनी सर्विस है मुझे पता है बड़ी ईमानदारी से की है। आप खुदा में, खुदा से डरते हैं। लोग क्या समझते हैं? चोर, डाकू, पुलिस का नाम आता बोला डाकुओं को बचो। लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूं, ये लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन खुदा ऐसे ही लोगों को उठा खड़ा करता है जिन्हें लोग कुछ नहीं समझते हैं, जिन्हें लोग इज्जत नहीं देते हैं, जिन्हें लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। खुदा उन्हीं से अपना
हालेलुया। राहब बादशाह के बारे में कितने लोग जानते हैं? वो क्या थी? एक कस्बी औरत थी, बुरी औरत थी, गुनहगार थी, लेकिन खुदा ने उससे काम लिया। जब यशवा ने 2 जासूस भेजे तो उसने क्या किया था? उन्हें छुपाया था। उसने उनकी मदद की थी। और फिर उसके हिस्से में से क्या मिला? कितनी बड़ी बरकत मिली। उसका घराना भी और उसके साथ साथ उसका बेटा बोअज को हैकल जब तमीर हुई, उसके बरामदे में जो पिलर थे, जो सतून थे, एक के ऊपर याकन, दूसरे के ऊपर बोअज लिखा गया। यह बरकत थी। हालेलुया। तो खुदा ने उसके बेटे का नाम, हैकल के 2 बरामदे थे, एक में याकन और दूसरे में, तो बरकत खुदा की तरफ से। आप जो भी काम करें ये सोचे कि हम खुदा के लिए कर रहे हैं। आप किसी खादम के लिए ना करें, किसी इंसान के लिए ना करें। आपकी जब ये सोच होगी हम खुदा के लिए करते हैं तो उसका अजर भी अब्दी है। मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज है, वो है दुआ। हम दुआ दें और दुआ कभी रायगा नहीं जाती है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुमकिन नहीं है कि हमारा पूरा मजमून, क्योंकि आगे हमने प्रेजेंटेशन भी देनी है। मैं वक्त को भी मद्देनजर रखूंगा और आप सबको भी कि आप खुदा के कलाम से भी महसूस हो जाएं और जो हमारा पर्पस है, जो हमारा मकसद है, अभी तो कुछ भी बयान नहीं हुआ है। फिर मौका मिलेगा, फिर करते रहेंगे, लेकिन अब मैं मेन पॉइंट पे आऊँगा ताकि हम जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करें, फिर हम दूसरे प्रोसेस की तरफ भाई अब आप इस पे आ जाए, आयत नंबर 13 पे आ जाए। पहले तवारी, और चूंकि पहला तवारी 29 बाब पहुंची 13 सॉरी 3 और अब 3 आई, अच्छा सॉरी। और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लो लगी है। अब दाऊद यहाँ पर ये फरमा रहे हैं, बुजुर्ग दाऊद ये कह रहा है, और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की क्या लगी है? लू लगी है। मुझे आग लग चुकी है, मुझे तड़प लग चुकी है, मेरे अंदर जलन उठ उठी है, मैं बेचैन हो चुका हूँ, मैं बेताब हो चुका हूँ। मुझे अपने खुदा के घर के लिए लू लगी है कि मैं अपने खुदा के लिए क्या करूँ? मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है। अब बुजुर्ग दाऊद यहाँ फरमा रहा है कि मुझे अपने खुदा के घर की लू लगी है और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना किसका अपना खजाना है। सो मैं उसको भी उन सब चीजों के अलावा जो मैंने उस मुकद्दस हैकल के लिए तैयार किए हैं, अपने खुदा के घर के लिए देता हूँ। आमीन आमीन। अब दाऊद, बुजुर्ग दाऊद यहाँ क्या कह रहा है? आज हमें भी यहाँ खुदा के घर की लू लगी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं बहुत ज़्यादा इस बात के लिए बेचैन था, मुझे तड़प थी। हम गुज़श्ता 3 महीने से वर्क कर रहे हैं, इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं। हमारा विजन था कि हम इसको जनवरी में शुरू करें, लेकिन खुदा की मर्जी शायद ये ना थी, वो आज ही की थी, क्योंकि हर काम खुदा की मर्जी से है। इंजीनियर साहब ने बहुत मेहनत की है इस सारे काम में,
और हमें ये अंदर तड़प सी लग चुकी थी। हम इस बात के लिए एक्साइटेड थे कि हम ये विजन इस बुनियाद को रखें। हमारे अंदर ये दर्द उठ चुका था कि हम खुदा के घर के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ यही नहीं है कि हम यहाँ पर आएंगे और चले जाएंगे। खुदा हमें अपना घर देता है, जब अपनी औलाद देता है हम उस औलाद की फिक्र करते हैं, उनकी शादी की फिक्र करते हैं, उनके रहन सहन की फिक्र करते हैं, उनकी जॉब की फिक्र करते हैं। तो हमारी लीडरों की ये जिम्मेदारी है। हम खुदा के पासबान हैं, हम खुदा के खिदमतगुजार हैं, हम खुदा के नौकर हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है। खुदा ने हमें तुझे बेटे और बेटियां दी हैं, इनके लिए हमारा क्या विजन है, हमें इसकी दर्द होना चाहिए, हमें सोचना है। हम जितने लीडर बैठे हुए हैं, तमाम जितने हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों के लिए इन फ्यूचर, ये जो नई नस्ल है, इनके लिए हमारा विजन क्या है, हमारी सोच क्या है। तो आगे चलते हैं, आयत नंबर 6 पे आगे। तब अबाई खानदानों के सरदारों और इस्राएल के कबीलों के सरदारों और हजारों और सैकड़ों के भाई सर इससे ऊपर आगे, बस कौन तैयार है, 5 की आयत नंबर 5 की, बस कौन तैयार है, बस कौन तैयार है कि, बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावन के लिए मखसूस करे, आज खुदावन के लिए मखसूस करे। खुदा आपसे बात कर रहा है, वो आपसे जवाब चाह रहा है। आप अपने दिलों में सोचना शुरू कर दें, आप अपने ख्यालों में सोचना शुरू कर दें, आप अपनी सोचों में इस बात को ले आए। खुदा ये चाह रहा है, आज कौन खुशी से अपने आप को मेरे घर के लिए महसूस करना चाहता है। आज खुदा आप सबको अपने घर में इसलिए लेकर आया है, खुदा आपसे बात कर रहा है। आयत नंबर 11 पे आगे भाई। ऐ खुदावन अजमत और कुदरत, ऐ खुदावंद अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है, क्योंकि सब कुछ जो आसमान पर और जमीन पर है तेरा है। ऐ खुदावन बादशाही तेरी है, बादशाही भी तेरी है। तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज, तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज है। इस जमीन के नीचे आसमान के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है। सुन लो, अगर कोई यहाँ बैठा हुआ, गौर से सुने प्लीज, अगर कोई यहाँ बैठा हुआ ये सोच रहा है कि जॉब मुझे अपने बलबूते पे मिली है या सरफराजी मुझे अपनी एजुकेशन से मिली है या दौलत मुझे अपनी हिकमत से मिली है, तो वो गौर से सुन ले। जी सर। और तू और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है, किसकी तरफ से आती है? तेरी तरफ से। वो जिसे चाहता है दौलतमंद बनाता है, वो जिसे चाहता है पस्त कर देता है, वो जिसे चाहता है सरफराज कर देता है। क्योंकि सरफराजी ना मशरिक ना मगरिब ना जनूब से है, सरफराजी किससे है? किसके से है? यीशु की तरफ से है। आमीन। और तू सबों पर हुकूमत करता है, वो सबों पे हुकूमत करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है। उसके हाथ में कुदरत भी है, उसके हाथ में तवानाई है, एक ताकत है, जोर है, एक कुव्वत है। और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। सरफराज करना भी भाई पतरस किसके हाथ में है? और जोर बख्शना भी, इज्जत बख्शना भी, ये कुव्वत किससे आती है? आज हम सब यहाँ पर हैं, किसकी तरफ से हैं? हमारी जिंदगियों में सांसें चल रही हैं, ये किसकी तरफ से है? जो दौलत आपके घरों में और आपकी जेबों में है, वो किसकी तरफ से है? आमीन।
आगे। और अब ऐ हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम और अब की है हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या? अब वो कह रहा मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या? गौर से सुनना कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों। मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम खुशी खुशी खुदा के घर में देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं। क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं खुदा की तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया। आमीन। कोई स्पेशल अगर आज अपने को दे के जाए तो जरूर मिलूं दस से किसकी तरफ से? दोबारा इस हवाले को पढ़ना। क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं। क्योंकि सब चीजें खुदा की तरफ से मिलती हैं। दौलत भी वो देता है, शोहरत भी वो देता है, इज्जत भी वो देता है, औलाद भी वो देता है, घर भी वो देता है, और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। हम खुदा की ही दिए हुए में से उसको देते हैं। अगर कोई खुदा के घर में या खुदा के लिए करता है तो ये सोच ले कोई स्पेशल काम करने नहीं जा रहा है। खुदा अगर आपको देना बंद कर दे आप क्या कर सकते हैं? खुदा यहाँ खड़े खड़े हमारी सांस निकाल ले, हम क्या कर सकते हैं? जो दौलत है, जो शोहरत है, जो इज्जत है, वो सब यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। अगर साथ जाएंगे तो हमारे अमाल जाएंगे, अगर साथ जाएंगे तो आपकी नेकियां जाएंगी, अगर साथ जाएंगे तो आपके हाथ का दिया हुआ जाएगा। क्योंकि खुदा ये कहता है कि तू मेरे लिए करेगा, मैं रोए जमीन पर भी तुझे सरफराज करूंगा, इतना भी बरकतें भी दूंगा, अपनी बरकतें भी दूंगा, आसमान की बरकतें भी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम तेरे आगे परदेसी और मुसाफिर हैं। हम सब परदेसी और मुसाफिर हैं। कोई स्टैंप लगवा के नहीं आया कि मैंने नहीं जाना है। अगर कोई आया है तो फिर है कोई नहीं, वो एक ही है, खुदा का बेटा यीशु, जो दुनिया के आखिर तक है। जैसे हमारे सब बाप दादा थे, हमारे दिन रोहे जमीन पर साया की हमारे दिन रोहे जमीन पर साया की तरह है और क्या नसीब नहीं। और ऐ खुदावंद हमारे खुदा, ये सारा जखीरा जो हमने तैयार किया है कि तेरे पाक नाम के लिए तेरे पाक नाम के लिए घर बनाए, तेरे ही हाथ से मिला है। अगर आज आप हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं अगर कुछ करने जा रहे हैं, अगर खुदा आज हमें उभार रहा है, खुदा हमसे हम कलाम है, तो ये सोच ले ना तो आप पादरी शौकत के लिए करेंगे, ना पादरी यूसुफ के लिए, ना पादरी सलीम के लिए, ना ही आप किसी और के लिए, आप सिर्फ खुदा के लिए करेंगे। आमीन। आगे सर। तेरे ही हाथ से मिला है और सब तेरा ही है। साहब जी जी आगे। ऐ मेरे खुदा, मैं ये भी जानता हूँ कि तू दिल को जानता है। ऐ मेरे खुदा, मैं ये भी जानता हूँ कि तू दिल को क्या करता है, जानता है। यिर्मयाह 17:10 में लिखा है, मैं खुदावन दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ ताकि हर एक आदमी को उसकी इच्छाओं के माफिक उसको क्या दूंगा, बदला दूंगा। फिर मकाशों में लिखा है, मैं दिलों और गुर्दों को जांचता हूँ। खुदा इस वक्त आपके दिलों पे नजर किए हुए है। खुदा एक एक दिल को जांचता है, वो एक एक दिमाग को जांचता है, वो एक एक सोच से वाकिफ है। वो जानता है कौन इस वक्त मजबूरी में बैठा हुआ है, कौन इस वक्त खुशी से बैठा हुआ है, कौन मेरे घर में खुशी को देने के लिए तैयार है, कौन मजबूरी से देने के लिए तैयार है। खुदा सब कुछ जानता है। आगे। ऐ मेरे खुदा, मैं ये भी जानता हूँ कि तू दिल को जांचता है और रास्ते में तेरी खुशनुदी है।
मैंने तो अपने दिल की रास्ती से ये सब कुछ रजामंदी से दिया, और मुझे तेरे लोगों को जो यहाँ हाजिर हैं तेरे हजूर खुशी खुशी देखकर मसरत हासिल हुई। आमीन। जो खुशी खुशी देता है, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, जबरदस्ती नहीं। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। दर्द रखना बहुत जरूरी है। अपनी कौम का, अपने लोगों का अगर दर्द नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ दुआ और रोज़ा रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम इस विजन का आगाज़ तो करने जा रहे हैं। अगर यहाँ बैठे हुए सब लोग आज अपने दिल में इस बात का इरादा कर लें, क्योंकि ये जो काम होने जा रहा है ये खुदा के लिए होने जा रहा है। अगर हम हैकल की बुनियाद रखने जा रहे हैं तो ये खुदा की तरफ से है। हम चले जाएंगे लेकिन ये बच्चे वहाँ पर रहेंगे। खुदा का नाम पुष्ट दर पुष्ट उस हैकल में चलता रहेगा, उसकी तारीफ होती रहेगी, उसकी प्रस्तिश होती रहेगी और उसका अजर आपको मिलता रहेगा। हम नहीं होंगे लेकिन आपको उसका अजर मिलता रहेगा। खुदा आपको इस बात के लिए कि आपने खुदा के लिए घर को तामीर करके छोड़ा है। चले हम सब ने जाना है, दुनिया हमने सब ने छोड़नी है, क्यों ना हम एक अच्छा काम करके चले जाएं। जैसे हम अपने घर की फिक्र करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी लेंटर वाला घर हो, आरसीसी घर हो और ऐसा शानदार घर हो जिससे हमें तस्कीन मिले, जिससे हमें राहत मिले। हम अपने घर के लिए बड़े मंसूबे बनाते हैं, हम सोचना शुरू कर देते हैं, हम कर्ज लेना शुरू कर देते हैं, हम कमेटियां डालना शुरू कर देते हैं, हम तरह तरह के एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या हम खुदा के घर के लिए आज ये सोचेंगे? मैं ईमान से कहता हूं आप सोचना शुरू कर दें, खुदा आपकी जिंदगियों की बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देगा। खुदा आपको सरफराज करना शुरू कर देगा, खुदा आपको देना शुरू कर देगा। आपके पास नहीं भी है, आप ईमान के साथ खुदा के घर की बुनियाद रखें। और मैं बड़े यकीन से कह रहा हूं, जिनके पास घर नहीं हो अपने लिए घर खरीदने की तैयारी कर लें। जिनके पास एक मंजिल है वो 2 मंजिल की तैयारी कर लें। जो घर बनाना चाहते हैं वो घर बनाने की तैयारी कर लें। जो अपनी जिंदगी में कुछ चाहता है वो आज से तैयारी कर ले। खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा आपसे हम कलाम है। वो वादों का सच्चा खुदा है, वो अपने वादों से नहीं फिरता है। आखिरी हवाला पढ़ने फिर दुआ करेंगे, फिर हम उस प्रेजेंटेशन को पेश करेंगे। फिर दोबारा मौका मिला तो जरूर हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे एक फिक्रमंदी देखी जा रही है, जैसे हम आज सब फिक्रमंद हैं। एक दर्द देखा जा रहा है। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे ये नहमिया जो है ये एक दर्द को लिए हुए है तो ये बड़ा ही जबरदस्त ये साखी है और बादशाह का साखी है। इसलिए अगर कोई किसी काउंसलर का सेक्रेटरी हो गए तो वो तो मान नहीं है। क्यों भाई सलामत, आप तो पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। और ये नहमिया क्या है? ये बादशाह का साकी है। बादशाह को यहां बात है भाई, आदिल सल्तनत ममलकत सारा कुछ बादशाह का है। अब जिसका साखी है बड़ी जबरदस्त जगह पे से, इसे तो मेरा ख्याल है कि परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये बाबुल की असीरी से निकल के आया, ये बच निकला है बाबुल की असीरी से। 70 साल कौम बनी इसराइल इस असीरी में थी, सब जानते हैं। क्योंकि उस तरफ चले जाएंगे तो काम लंबा चलता चला जाएगा। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अब ये नहमिया उस असीरी से निकल चुका है। अगर आप अज़रा पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये उसी असीरी से निकला हुआ है। अब ये नहमिया उस असीरी से तो निकल आया है लेकिन सुकून दे जगह पर है, अच्छी जॉब कर रहा है, कंफर्ट जोन के अंदर है, अच्छे घर के अंदर है, महल के अंदर है, झोंपड़ियों के अंदर नहीं है। वहां पे एसी लगे हुए होंगे, वहां सुकून ही सुकून होगा, खाने भी आला किस्म के खाने भी होंगे। लेकिन ये दर्द नजर आ रहा है, फिक्रमंदी नजर आ रही है। आज हम कलीसिया, आज हम खादम, अगर हमारी जिंदगियों में दर्द नहीं है, आज हमें कोई फिक्र नहीं है, तो हमें सोचने की जरूरत है, हमें अपने अंदर फिक्र लाने की जरूरत है, हमें अपने अंदर दर्द लाने की जरूरत है। आज इस कलाम के मुताबिक हम इस दर्द, इस फिक्रमंदी को भी देखते हैं।
आयत नंबर 2 से भाई, बस जल्दी जल्दी हम बैठक करेंगे। पहला बाप नंबर 2। कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है। अब वो कह रहा है कि हनानी जो मेरे भाइयों में, बड़े गौर से सुनना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई बातें कर रहा है तो वो बातें करना बंद कर दे। अगर किसी का ध्यान घर चला गया तो वो ध्यान को इधर ले आए। अगर उसकी सोच किसी और तरफ चली गई तो आप ले आए। खुदा आप पे नुकसान नहीं होने देगा। आपके पीछे कुछ भी हो रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुदा संभालेगा, क्योंकि आप खुदा की हजूरी में हैं। कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए। अब चंद आदमी यहूदा से आए हैं और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच अब निकले थे। वो कह रहे मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बाबुल की असीरी से बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे, और असीरों में से जो बाकी रह गए थे और जो बच निकले थे, और यरूशलेम के बारे में पूछा। अब मैंने उनसे यरूशलेम के बारे में पूछा है। मैं इस वक्त इस फिक्रमंदी में हूँ। मैं ठीक है कि अच्छी जगह पर हूँ, मैं एक जबरदस्त जगह पे खड़ा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी फिक्र हुई है। मैंने क्या किया है? और उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छुटकर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। वो कह रहे वो नहायत मुसीबत में है, वो बड़ी जिल्लत में है, वो बड़े दुख में है, उनके हालात ठीक नहीं है। वो इस वक्त बहुत ही अपने आप से अपनी बड़ी तकलीफ के अंदर है, वो बहुत जिल्लत के अंदर है। उसने जब ये बताया, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई। अब वो कह रहे यरूशलेम की फसील टूटी हुई है। आज जैसे हम यहाँ पर जमा है कि खुदा की हैकल का मंसूबा बांधे, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास परमानेंट जगह नहीं है, खुदा की हैकल नहीं है कि हम इस एरिया के अंदर खुदा की हैकल ले सके, उसका घर ले सके, ताकि हमारे बच्चे कल को अगर हम यहाँ से कहीं जाते भी हैं तो इनके लिए खुदा का एक घर हो, एक हैकल हो, जहाँ में ये बैठ के प्रति हम सताइश करें। आगे, और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। कह रहा उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो मैंने ये बातें तो सुन ली हैं, अब मेरा दिल मेरे अंदर नहीं है। ये सुनने के बाद हमारे पास खुदा की हैकल नहीं है, हमने ये सबने सुना है, अब उसने भी ये सुन लिया है कि वो जिल्लत में है, वो मुसीबत में है, वो बैठ गया है। और कई दिनों तक मातम करता रहा। अब वो कई दिनों तक मातम करता रहा है, उसके आंसू नहीं रुक रहे हैं, वो रो रहा है। अभी तो सिर्फ उसने इतना सुना है, वो जिल्लत में है, वो मुसीबत में है। आज मैं यहाँ लीडरों से पूछता हूँ, आज यहाँ सारे लोगों से पूछता हूँ, आप इन पर नजर करें, आप उस नजरिए को भी सामने ले आए। आज ये जितने भी नौजवान और बेटे और बेटियां हैं, ये हमारे बच्चे हैं। आज हमने इनके लिए क्या दर्द रखा हुआ है, आज हमारा विजन क्या है, हमारी सोच क्या है कि हमने इनके लिए आंसू बहाना शुरू कर दिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो हमें शुरू करने की जरूरत है। आगे भाई क्या कह रहा है? और कहा, ऐ खुदा आसमान के खुदा। अब उसने किससे कहा है? उसने भी बादशाह से नहीं कहा। बादशाह की क्या औकात है, बादशाह की क्या जरूरत है को बादशाहों के बादशाह से पहले कोई हुक्म जारी कर दे, उसकी जरूरत नहीं है। और नहमिया भी जानता है कि सबसे पहले अपने खुदा के आगे क्या कह रहा है। सॉरी, मैं वो ऊपर वाली आयत थोड़ी छोड़ दी, फिर दोबारा आ जाए। और कई दिनों तक मातम करता रहा, कई दिनों तक मातम करता रहा, और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। सबसे पहले क्या किया है उसने रोजा रखा है। आप जब भी किसी नए काम की बुनियाद रखते हैं, आपकी जिंदगी में रोजा जरूरी है, आपका रास्ता जरूरी है, आपकी खुदा से लगन जरूरी है, खुदा का और आपका दोनों का करीब आना बहुत जरूरी है। वो तभी है जब आप रोजे में ठहरेंगे। रोजा रखा और दुआ की, और उसके बाद दुआ की।
दुआ। उसने ये नहीं सोचा मैं बादशाह के बोल जाऊंगा तो सारे फरमान जारी कर देगा। तो मैं उसने पहले रोजा, पहले आंसू बहाए, मातम किया, दुख किया, एहसास किया, दर्द किया, फिर उसने रोजा रखा, फिर उसने दुआ की आगे और कहा ऐ खुदावन आसमान के खुदा, और कहा ऐ खुदावन आसमान के खुदा, खुदाए अजीम और मुहीब जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते, जो तुझसे क्या रखते हैं, मोहब्बत रखते, जो खुदा से क्या रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और तेरे हुक्मों को मानते हैं, और तेरे हुक्मों को मानते हैं, और ऐ तो फजल को कायम रखता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि आमीन। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। आजिज़ हो गया है, आज खादम को आजिज़ होना जरूरी है, उसे खाकसार होना जरूरी है, उसे झुकना जरूरी है, उसे फरोतन होना जरूरी है, उसे अपने जिंदा खुदा के आगे लट्ठान होना है, ताकि खुदा उसके दिल पर नजर करे, उसकी दुआ पर नजर करे, उसके रोजे पर नजर करे, उसके रोने पर क्या करे, तभी काम होता है। आयत नंबर भाई 11 पे आए। ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अब ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआओं पर, आमीन आमीन, अपने बंदा की और अपने बंदों की दुआ। आज हम सब यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हम दुआ के लिए, हम किस मंसूबे के लिए इकट्ठे हुए हैं? खुदा की हैकल के लिए। अब वो कह रहा है अपने बंदे और अपने बंदों की दुआ पर। आज खुदा सबकी दुआओं पे नजर किए हुए है, वो आपकी सबकी दुआओं को सुनने के लिए यहाँ पर उतरा हुआ है। मैं तेरी दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, जो तेरे नाम से डरना पसंद और खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता, आगे भी खुदा का फरिश्ता, पीछे भी खुदा का फरिश्ता, दाएं भी खुदा का फरिश्ता, बाएं भी खुदा का फरिश्ता, चारों तरफ खुदा का फरिश्ता क्या होता है? एमसन होता है। लेकिन जो खुदा से डरते हैं, और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर। अब वो सबसे पहले अपने खुदा के आगे झुका, उसने उसकी मिन्नत की कि तो अपने बंदा को कामयाब, वो कामयाबी किस चीज की मांग रहा है? वो कामयाब होना क्यों चाह रहा है? वो अपने लिए कोई प्रमोशन लेने की तैयारी नहीं कर रहा है भाई मुगल, वो इंस्पेक्टर बनने के लिए दरख्वास्त नहीं कर रहा है, वो अपने ओहदे को बुलंद करने के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने कंफर्ट जोन में ठीक है। अब वो दरख्वास्त किस लिए करना जा रहा है? वो मिन्नत किस लिए करने जा रहा है? वो अपने जॉब बिजनेस के लिए नहीं करने जा रहा है। आगे सर, और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर, मैं तो बादशाह का साकी था। आमीन। उस शख्स के सामने उस पर, इस शख्स के सामने उस पर क्या कर? फजल कर, फजल कर। मैं तो साखी हूँ, मैं तो बादशाह का नौकर हूँ, मैं तो बादशाह का मुलाजम हूँ, लेकिन उससे बढ़ के तो मैं तेरा नौकर हूँ। मैं तेरे आगे झुका हूँ कि मैं वहां जाऊं तो तू बादशाह के दिलों को फेरने की कुदरत रखता है, क्योंकि बादशाहों के दिल तो तेरे हाथ में है। वो सबसे पहले खुदा चाहिए। आज हम अगर कोई काम करते हैं, हमें खुदा की मर्जी को जानना जरूरी है। अपने ही बलबूते पर, अपनी ही ताकत पर घमंड, सबसे पहले खुदा के आगे झुक जाना है, उसकी मर्जी को जानना है। आगे भाई मैं आयत नंबर आप 2 से देखें, बात नंबर 2 की। अर्थशस्ता नहीं, 100 बादशाह बात नंबर 2 की 2 आयत। अच्छी। सो बादशाह ने मुझसे कहा, सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है? बावजूद बीमार नहीं है, तू बीमार तो नजर नहीं आ रहा है, बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। हालेलुया। ये गम तो दिल का नजर आ रहा है, ये लू तो अंदर लगी हुई है, ये आग तो अंदर भड़क चुकी है, ये तड़प तो अंदर आ
तब मैं बहुत डर गया तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो। अब वो कह रहा मेरा चेहरा उदास क्यों ना। हम यहाँ जितने बैठे हुए हैं, हमें इस तड़प को, इस दर्द को अपने अंदर लेना है। अगर हम चाहते हैं हम इस इलाके के अंदर, इस शहर के अंदर, इस बस्ती के अंदर खुदा की हैकल को तैयार करें, ये दर्द हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। रोज़ा होना चाहिए, बहरानी दुआ होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए, लू लग जाए, तड़प लग जाए, बेचैनी लग जाए, जैसे अपने घर के लिए लगती है उससे भी डबल लग जाए। आप खुदा के घर के लिए बेचैनी शुरू कर दें, खुदा आपके घरों को बनाना शुरू कर देगा, खुदा आपके बिगड़े कामों को संवारना शुरू कर देगा। खुदा आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन आप पहले अपना एक कदम खुदा के लिए बढ़ाएं। खुदा उससे कई ज्यादा आगे बढ़ने को लिए तैयार है। आमीन। और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है। आमीन। वो कह रहा है मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, मेरे बाप दादा की कब्रें। हम सबको आज अपने अंदर ये सोचना है, ये खाली विजन मेरा नहीं है, ये आप सबका है। हमारे बेटे बेटियों के लिए खुदा चाहता है यहाँ पर हैकल तमीर हो, उसका घर तमीर हो, खुदा की ये मर्जी है, इसलिए हम सबको इसका दर्द रखना है। बस आखिरी खुशखबरी देता हूँ, आज ये सोचने जिन्होंने खुदा के लिए हाथ बढ़ाना है, जिन्होंने खुदा के घर के लिए बुनियाद रखनी है, जिन्होंने अपना दिल खुदा को देना है, जिन्होंने आज अपना आप खुदा को दे देना है, जिन्होंने अपने घर को पीछे कर देना है, अपने घर की सोच नहीं रखनी है, खुदा के घर के लिए सोचना शुरू कर देना है, इस दर्द को लेना शुरू कर देना है, रोजे में ठहरना शुरू कर देना है, दुआ में ठहरना शुरू कर देना है, आंसू बहाने शुरू कर देने हैं। इस बात की सोच रखनी है, इस बात की बुनियाद रखनी है, खुदा के घर में वादा करना है, इरादा करना है कि खुदा मैं हफ्ते में एक रोज तेरे हजूर में रोजा भी रखूंगा और दुआ तो मैं रोज करूंगा, मिन्नत भी करूंगा, दुआत भी करूंगा, लेकिन हमने रोजा भी रखना है क्योंकि हमें दर्द है, हमें लो लग गई है, हम ये दर्द को महसूस कर रहे हैं। हमारे पास एक घर नहीं है, हमारे पास हैकल नहीं है कि हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर, हमारी नस्ल एक कहां पर बैठेंगे, एक कैसे इबादत करेंगे। बेशक आसमान और जमीन का इख्तियार तेरे पास है, देने की कुदरत तेरे पास है। तू चाहता है कि इंसान से एक काम ले, तू हमसे काम लेना चाहता है, तो हमारे जरिए काम करना चाहता है। आज हम पूरी तरह से तैयार हैं। आमीन। खुशखबरी बता दूं, खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता है। मैं खुशखबरी एक बताऊंगा, बहुत है। खुदा किसी का कर्ज, भाई सलामत, खुदा किसी का कर्ज, हमारा खुदा गियूर खुदा है, हमारा खुदा गैरतमंद खुदा है, वो सच्चा खुदा है। अगर वो सच्चा ना होता तो वो तीसरे दिन कब्र से नहीं बाहर आ जाता। उसने कहा था कि मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है, तो वो है, हर एक इख्तियार उसके पास है। वो खुशखबरी आज सुबह देना चाहता है। हन्ना ने खुदा के लिए अपना बेटा दिया, हन्ना ने खुदा के लिए अपना बेटा दिया, और खुदा ने उस कर्ज के इव्ज में उसे बहिर्शात कितने बेटे और बेटियां दी? 5 बच्चे खुदा ने हन्ना को रिटर्न कर दिए। हन्ना ने खुदा के लिए एक बेटा दिया था, और अब्राहम ने अपने बेटे को उसके लिए सभा करने के लिए इनकार ना किया। उसने कहा मैं हाजिर हूं। तो खुदा ने कहा आसमान और जमीन की सारी बरकतें तेरे लिए है। ये खुदा का वादा है आज आपके लिए। खुदा ने अपने कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और एक मुख्तसर अल्फाज में